से हैं आप सब। सर्दी का मौसम और सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे खबरों में सुनने को आ रहा है कि ऊपर पहाड़ों में बर्फ़बारी बहुत हो रही है, जिसकी वजह से जो मैदानी इलाका है, ख़ास तौर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान का, वहाँ पर भयंकर ठंड पड़ सकती है। और इस ठंड में बचाव की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन जो ठंड के अंदर खबरें सुनने को मिलती है कि ज़्यादा सर्दी की वजह से, ज़्यादा ठंड की वजह से, और जब ठंड एकदम से बढ़ती है तो हार्ट फेलियर के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, हमारा शरीर उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण से हार्ट फेलियर होने की संभावना बनी रहती है। तो उसके लिए कुछ सामान्य सी जो सावधानियां हैं उसको बरतने की आवश्यकता है। एक तो ठंड में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े डाल करके रखें। हाथ, पाँव और सर हमारा जो है वो कभी बाहर निकलते हैं तो वो खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड हाथ, पाँव और पाँव से ही लगती है। और उसके साथ साथ जो सर्दियों का मौसम है, हम लोग बहुत कम मात्रा में इसमें पानी पीते हैं, लेकिन सर्दियों में भी शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें रूटीन में लगातार जो पानी है वो पीते रहना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा कोसा या गर्म पानी हम लोग पिए। कभी ब्लैक कॉफ़ी या कभी ग्रीन टी के रूप में उसको इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तो ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं बनने देता, और दूसरा बॉडी के को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। क्योंकि सर्दियों में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। जैसे मूंगफली आमतौर पर सर्दियों में खूब खाई जाती है, और जिसकी वजह से अंदर खुश्की आ जाती है, और उसको कम करने के लिए केवल पानी ही एक अच्छा पेय पदार्थ है। तो हम लोगों को नियमित रूप से लगातार दिन में 3-4 बार गर्म पानी इंटेक करते रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ठंड में बाहर निकलने से बचें। और सर के ऊपर भी कैप वगैरह रखनी चाहिए। देखो, मैं भी कैप लेकर के रखता हूँ। अभी मैंने उतारी है, अभी मैं सैर करके आया था तो हल्का सा बॉडी में गर्माहट थी, और हो सके कि कोई गर्म कपड़ा भी साथ लेकर के निकलें, क्योंकि जब ठंडी हवा चलती है तो हमारे जो कपड़े हैं, हमारी जो स्वेटर जर्सियां हैं, उनमें से हवा क्रॉस कर जाती है। तो उसके लिए कोई गर्म कपड़ा भी ज़रूर यूज़ करें। पाँव में जूते हों, और बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये मौसम एक ऐसा मौसम है जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां हमारे बुज़ुर्गों को हो जाती है, और जिनको वात रोग होता है, वायु का रोग होता है, क्योंकि वात और कफ इस मौसम के अंदर बढ़ जाता है। जिनको घुटनों की समस्या रहती है, जोड़ों की समस्या रहती है, वो भी बढ़ जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी घर में योगाभ्यास करें, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज रूटीन में करते रहें। और दूसरा, हम लोग इस मौसम में मूंगफली बहुत खाते हैं, और जैसा देखने में आता है, आमतौर पर लोगों से बात होती है, जो मूंगफली है वो एक न्यूनतम मात्रा के बाद यदि हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे शरीर को फ़ायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। और 70-80% लोग ऐसे हैं जिनको मूंगफली सूट नहीं करती, उनको मूंगफली से एलर्जी होती है। तो हमें ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए। और इस मौसम में कफ़ और खांसी और गले में खराश की संभावना बनी रहती है। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें मीठा चीनी के रूप में मीठा कम लें, और मीठी चीज़ों से बचें। और उसके साथ साथ मीठे में अगर हम लोगों को कुछ लेना है तो गुड़ को लीजिए, और गुड़ के अंदर हम लोग यदि ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्च बोलते हैं, उसका पाउडर उसके अंदर मिक्स करके उसकी गोली बना करके अगर उसको चूसते हैं तो वो हमारे गले के लिए भी अच्छा है, और हमारी लार ग्रंथि को भी एक्टिवेट करता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है। और गले के अंदर जो खराश रहती है, क्योंकि गुड़ के अंदर जो लार निकलती है और ब्लैक पेपर से जो लार बनती है, तो वो हमारे गले से जो डस्ट पार्टिकल है उसको भी पेट तक ले जाती है, जिससे कि हमारा गला खराश नहीं करता। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग
अगर मीठा खाने का मन हो तो हम लोग गुड़ की छोटी सी डली लें, उसके अंदर ब्लैक पेपर चिपका लें या उसके अंदर जैसे मसल लेते हैं मसल सकते हैं, और फिर उसको खाने की बजाय उसको जैसे टॉफ़ी बच्चे चूसते हैं वैसे टॉफ़ी की तरह चूसे, बच्चों को भी चूसने के लिए दें। तो इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लैक पेपर जो है वो खून के जो लत्थे हैं वो जमने नहीं देता और ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता, और दूसरा जो डस्ट पार्टिकल हमारे गले में आ जाते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि बाहर जो है पोल्यूशन बहुत है, धूल मिट्टी, देखने में अभी भी ऐसा लगता है कि मौसम साफ़ है लेकिन डस्ट पार्टिकल्स इतने हैं कि जो हमारे गले में नासिका के माध्यम से गले में जाकर के चिपक जाते हैं और उसकी वजह से गले में खराश होती है, कफ बनती है, और जो कफ है वो हमारे लंग्स के अंदर जम जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए काली मिर्च और गुड़ बहुत अच्छा पदार्थ है खाने के लिए। और इसके अलावा भाई जो लोग सुबह सुबह हर रोज़ पराठे खाते हैं, आज गोभी के पराठे खाए, आज आलू के पराठे खाए, आज मूली के पराठे खाए, आज मेथी के खाए, आज पालक के खाए, तो इन सभी पराठों को भी थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और कभी कभार सप्ताह में एक आध बार ये चीज़ें खाने की होती हैं। तो खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो सैचुरेटेड फैट होता है वो बॉडी के अंदर जाता है और जिससे कि जो फैट लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ जाता है। और सर्दियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि नट्स वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं, खजूर, मीठा, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से यदि बचना है तो कम से कम सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा रखें, अच्छे फलों का उपयोग करें, क्योंकि इस मौसम के अंदर विटामिन डी की कमी सब के शरीर के अंदर हो जाती है। और विटामिन डी से बचने के लिए भरपूर धूप का आप यूज़ करें और बॉडी को मसाज दें, क्योंकि मसाज भी बॉडी के लिए एक डाइट का काम करती है। और जिस दिन अच्छी धूप खिली हो तो बॉडी को खूब तेल लगा करके मसाज करें। और वैसे तो मकर संक्रांति का जो ये पर्व है, आज सबसे पहले मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सभी को भी। और मकर संक्रांति ऋतु परिवर्तन का ही समय होता है, लेकिन मकर संक्रांति का जो समय निश्चित किया गया है वो समय निश्चित है, लेकिन जो क्या बोलेंगे उसको कि नेचर में इम्बैलेंस जो हुआ है उसकी वजह से ऋतुओं का समय भी आगे पीछे हो रहा है। सर्दियों के मौसम में खूब सर्दी नहीं पड़ पाती, गर्मियों के मौसम में खूब गर्मी नहीं हो जाती है। तो अलग अलग तरीके से मौसम में भी बदलाव आ रहे हैं। वैसे तो मकर संक्रांति के ऊपर ऋतु परिवर्तन का एक संकेत मिलता है कि अब जो सर्द ऋतु है वो कम होने जा रही है और वसंत ऋतु का आगमन होने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारे कार्बन उत्सर्जन की और पोल्यूशन की मात्रा एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ रही है, उसकी वजह से सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। ऋतुएं भी अपने समय से हट करके आगे पीछे होनी शुरू हो गई हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऊपर पहाड़ों में खूब बर्फ़बारी होने की संभावना है और हाई अलर्ट भी जारी किया गया है कि जैसे ही ऊपर ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी तो मैदानी इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है। और ठंड से बुज़ुर्गों को और बच्चों को और युवाओं को सबको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि नेचर के साथ और प्रकृति के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि सभी सर्दी के इस मौसम में ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, नियमित रूप से जो गर्म पानी है वो लेते रहें। और मूंगफली जैसे खाने की जो चीज़ है लोहड़ी और मकर संक्रांति पर खूब खाते हैं, लेकिन 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार के चीज़ें खाने से एलर्जी होती है। वो कम से कम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें और मीठा भी बहुत कम खाया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर इस टाइम कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, सैचुरेटेड फैट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो जाती है। और जैसे आए दिन उदाहरण मिल रहे हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं
जो ज़्यादा ओल्ड एज के हो चुके हैं उनको ठंड से बचने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हार्ट फेलियर के जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा सर्दियों में आते हैं। और बुज़ुर्गों को थोड़ा सा संभल करके रहने की आवश्यकता है। और जो युवा लोग और जो बच्चे देख रहे हैं परिवार के अंदर, अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उनका बड़े ध्यान से रखा जाए। और जिस दिन शीतकालीन हवाएं चल रही हैं बाहर निकलने से भी बचें। प्रॉपर हमारे कपड़े हमने पहने हो, गर्म कपड़े पहने हो, सर पाँव और हाथ हमारे किसी न किसी कपड़े से ज़रूर ढके हों, क्योंकि आमतौर पर हाथों से, सिर से और पाँव से ही ठंड हमारे शरीर में जाती है। खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। मकर संक्रांति का जो पर्व ऋतु परिवर्तन का ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ मौसम का जो इम्बैलेंस हो रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारा मौसम भी आगे पीछे ज़रूर है। वैसे तो आज से जो शीतकालीन हमारा मौसम रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि ये जो शीतकालीन हमारा मौसम है इसमें सर्दियों का अंत और वसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही जो मौसम है वो खुशनुमा हो जाता है। बाहर घूमने फिरने के लिए मौसम अच्छा रहता है। लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि ऊपर बर्फ़बारी खूब होने वाली है, तो उस बर्फ़बारी के चलते मैदानी इलाकों में खूब ठंड पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी। तो इसमें हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। कोई परिवार में, कोई आसपास कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, तो इसलिए बुज़ुर्गों को, बच्चों को ठंड से बचा करके रखना है। और उसके साथ साथ अपने डाइट का और अपनी दिनचर्या का अच्छे से ध्यान रखना है। नियमित रूप से व्यायाम करें, घर में रह करके ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो हमारे जॉइंट्स हैं इस टाइम अकड़ जाते हैं और जॉइंट्स के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है उनको जोड़ों का दर्द सता सकता है, लेकिन हल्का फुल्का वार्म अप वो ज़रूर करते रहें ताकि जॉइंट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और खाने के साथ साथ, साग सब्जियों के साथ साथ फल आदि का प्रयोग भी करते रहें, क्योंकि जो पौष्टिक तत्व हैं वो डेफिनेटली फ्रूट से हमें ज़्यादा मिलते हैं। और इसके अलावा साग सब्जियों का प्रयोग करें। पराठों से, तले भुनी चीज़ों से आप अपना बचाव रखें, ताकि आपको उसका, सर्दियों का जो नुकसान है वो झेलना ना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।